नमस्कार। आप सभी दोस्तों को मैं स्वागत करता हूं आज के बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आज यह ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है। ऐसा नहीं है कि आज ही के वीडियो में यह ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इसके कई सारे पार्ट आएंगे। हालांकि यह ट्रेनिंग 2 दिनों की चलती है, जिसमें 8 घंटे 10 घंटे बैठने होते हैं लगातार, तब जाकर के ये ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होते हैं। इसका लेवल है, अलग लेवल है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके लेवल है। ठीक है, अभी जो मैं ट्रेनिंग आपको शुरुआत करने जा रहा हूं, यह ट्रेनिंग लेवल 1 का हिस्सा है दोस्तों। और इस ट्रेनिंग का नाम है, जो आपने थंबनेल में देखा, SEP, यानी जिसे हम कहते हैं सेल्फ इंपावरमेंट प्रोग्राम, हिंदी में कहते हैं स्वशक्तिकरण कार्यक्रम। अब क्या होता है इसके ऊपर बात करते हैं। बहुत सारे लोग उसको जान रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जान रहे होंगे। मैं उस तमाम लोगों से कहना चाहूंगा जो लोग इस वीडियो को क्लिक कर चुके हैं और यहां तक देख चुके हैं, आपसे अनुरोध है कि एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि आपको पसंद आए तो आगे इसको कंटिन्यू कीजिएगा हर पार्ट में, वरना मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लोग जो लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं, इस वीडियो से फायदा उठाना चाहते हैं, वो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, इतना जरूर अनुरोध है। वरना अभी ही वीडियो को आप छोड़ के चले जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप शुरुआत कर दीजिएगा तो अंत तक जरूर देखिएगा। आपके दिल में ऐसा विश्वास जग जाएगा कि इस वीडियो से बहुत ज्यादा मुझे फायदा होने वाला है। और विश्वास ही नहीं, यह विश्वास हकीकत बन जाएगा यदि इस वीडियो में बताए गए बातों को आप अनुसरण करते हैं तो। ये बहुत ही शानदार ट्रेनिंग है दोस्तों, जो कि 2012 में डॉक्टर रोम श्री आशीष के द्वारा ग्लिम्स ट्रेनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, अक्टूबर 2012 में शुरुआत किया गया था। आज इतने वर्ष के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को यह SEP के अंतर्गत ट्रेन कर चुकी है। बहुत सारे लोग ट्रेनर भी बन चुके हैं, जहां तक कि मैं भी इसका एक ट्रेनर हूं। मेरा सर्टिफिकेट यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप देखिएगा। एक फोटोग्राफ्स में अभी आपको दिखाऊंगा, जो रोम श्री मैम है और कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर सरजीत सर हैं, जिनके हाथों से मैं इसी का सर्टिफिकेट में प्राप्त कर रहा हूं। दोस्तों, गौर से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही कमाल की इंफॉर्मेशन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिया गया है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, यानी SEP का उद्देश्य क्या है, क्यों यह ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको सुनना जरूरी है, उसको समझते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य है दोस्तों, अपने जीवन को सबसे उच्चतम, हाईएस्ट, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से जीना सीखना। यानी सबसे, अपने जीवन को सबसे उच्चतम, सबसे हाईएस्ट, सबसे बेहतर कैसे आप जी सकते हैं, अपने जीवन को भरपूर कैसे जी सकते हैं, यह ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको सिखाएगी। बोलेंगे सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर किस सेक्टर में, किस चीज में सबसे उच्चतम, सबसे बेहतर? चाहे आप आर्थिक सेक्टर में सबसे उच्चतम जीवन जीना चाहते हैं, यानी चाहते हैं कि आपके जीवन में आर्थिक विकास हो, पैसा का, सामाजिक दृष्टिकोण से आपका बहुत ज्यादा विकास हो, समाज में लोग आपको इज्जत करें, सम्मान करें, लोग आपको कुछ अलग नजर से देखे, सम्मान भरी नजरों से देखे। जब भी किसी के पास जाए तो आपको देखने के बाद, आपकी विनम्रता को देखने के बाद, आपकी भाव को देखने के बाद उसका सर नतमस्तक हो जाए। लेकिन ये इंसान बहुत ही कमाल का है और आपको दिल से इज्जत करे, बाहरी इज्जत नहीं। बहुत सारे लोगों को लोग बाहरी इज्जत करते हैं। जैसे नेता जब आते हैं किसी गांव में, तो लोग उसके मुंह पर बड़ाई तो करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई भी करते हैं। ऐसा नहीं, सामाजिक जीवन यानी सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा सबसे उच्चतम तरीके से, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो, चाहे भावनात्मक दृष्टिकोण से हो, चाहे आपके शारीरिक दृष्टिकोण से हो। आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप निरोग रहे, आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहे, सभी लोग निरोग रहे। चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से हो, परिवार में सभी लोग आपको इज्जत करें, सम्मान करें, आपको घृणा की दृष्टि से नहीं देखे, परिवार में आपकी एक सबसे बेहतरीन छवि हो, यानी सभी चीजों से उच्चतम तरीके से विकास करते चले जाना। ये दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है। सेल्फ इंपावरमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है अपने जीवन को सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से जीना, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, भावनात्मक हो, पारिवारिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, किसी भी चीज से सबसे बेहतर से बेहतर, सबसे उच्चतम विकास करते जाना। यह इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको रुचि जग रही होगी कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐसी क्या चीज है जो हमारे पैसे के सेक्टर में भी हमको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, समाज में इज्जत प्रतिष्ठा दिलाने में भी मदद करेगी, हमारे परिवार में जो है सो हमारी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद करेगी, हमारी इमेज, छवि दूसरों के नजर में बेहतर बनाने में मदद करेगी, हम निरोग रहेंगे, हमारे परिवार के सभी लोग निरोग रह सकते हैं। ऐसा भी क्या सिस्टम है, ऐसा भी क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिया गया, ऐसा भी क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया जा रहा है, ये तमाम बातें आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जानने को मिलेंगी। ये इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों SEP प्रोग्राम का। अब इसका एक थ्योरी है।
अब इसकी थ्योरी को जब समझेंगे तो आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को बहुत ज्यादा समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, बैकग्राउंड में तस्वीर देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका मन है और इसे हम कहते हैं दोस्तों, इस थ्योरी को कहते हैं थ्योरी ऑफ माइंड। इस माइंड का थ्योरी क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सब यही का खेल है। बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनेंगे जो यहां से काम करता है, यहां से काम करता है, वो इंसान बहुत ही बेहतर करता है। तो दोस्तों ये थ्योरी ऑफ माइंड, इस माइंड का थ्योरी क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे इस डायग्राम से। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि इस गोल घेरे को दो भागों में डिवाइड किया गया है और कुछ चीजें लिखी हुई है। इस एक एक चीजों को मैं समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक एक चीजों को समझने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी भी मैं कह रहा हूं कि यदि आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कीजिए, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। पूरा ट्रेनिंग को जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, क्योंकि एक साथ जब इतनी बड़ी वीडियो बना देंगे तो आप सभी लोग नहीं देखेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य तब सफल हो जब सभी लोग इस वीडियो को भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से सुने, समझें और उसको जीवन में फॉलो करें। ये जो गोल आप देख रहे हैं, ये हमारा मन है। क्या है? मन है। ऐसा मानते हैं ये हमारा मन है। ये मन क्या होता है? ये दोस्तों मन का एक परिभाषा है। मन एक ऊर्जा का गेंद है। ऊर्जा का गेंद, गेंद देख रहे, बॉल गोल होता है ना, समझ लीजिए कि मन एक ऊर्जा का गेंद है और उसका केंद्र बिंदु, बॉल का केंद्र बिंदु तो होता है, जो पढ़े लिखे किए होंगे वो तो जानते होंगे। एक गोल घेरा है, इस गोल घेरा के बीच में कहीं कहीं एक सेंटर पॉइंट है जहां से ये गोल घेरा पूरा बराबर चारों साइड से है। तो उसका केंद्र बिंदु, मन का जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है दोस्तों हमारा नाभि, पेट का नाभि। तस्वीर में आप देखेंगे पेट का जो नाभि होता है, इसका केंद्र बिंदु नाभि होता है। मन एक ऊर्जा की गेंद है जिसका केंद्र बिंदु नाभि होता है। मन हमारे केंद्र बिंदु से हमारे शरीर के 12 फीट के व्यास में फैला हुआ, 12 फीट चारों बगल समझ लीजिए, 12 फीट के व्यास में फैला हुआ है। इसका केंद्र बिंदु नाभि होता है। इस मन को हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, बस अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि हवा को क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते, बस अनुभव कर सकते हैं। सेम उसी तरह से दोस्तों इस मन को आप अनुभव कर सकते हैं। और इस मन से उत्पन्न हुई विचार एवं भावनाएं, इस मन में सोचते हैं ना, मन में कोई चीज सोच रहे हैं, यानी मन में कोई भी जब विचार आता है, कोई भी भावना आता है, किसी के प्रति गुस्सा का भावना, किसी के प्रति नफरत का भावना, किसी के प्रति प्यार का भावना, उस भावना की बात, इस मन से उत्पन्न कोई भी भावनाएं या विचार क्या है? ऊर्जा की तरंगे हैं। ऊर्जा जिससे हमें शक्ति मिलती है, जिस ऊर्जा के बल पे मैं बोल रहा हूं, यह ऊर्जा की तरंग है। इसका पूर्ण परिभाषा आप समझिए एक लाइन में। मन एक ऊर्जा का गेंद है जिसका केंद्र बिंदु नाभि होता है। यह मन हमारे केंद्र बिंदु से हमारे शरीर के 12 फीट के व्यास में फैला हुआ, 12 फीट, और इस मन से उत्पन्न विचार एवं भावनाएं सभी क्या है? ऊर्जा की तरंगे हैं। इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। क्लियर है? इस मन के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक होता है जिसे हम चेतन मन कहते हैं और दूसरा होता है जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। और चेतन मन जो होता है, इस मन का 10 से 12% होता है। मतलब ये पूरा जो गोल घेरा है, इसका 10 से 12% हिस्सा निकाल लीजिए, वो है हमारा चेतन मन, और बाकी बचा हुआ 88 से 90% भाग जो है वो है अवचेतन मन। क्लियर है? अवचेतन मन का क्या मतलब हिस्सा है इसमें, और चेतन मन का क्या हिस्सा है वो भी समझ गए। चेतन मन क्या होता है? 10 से 12%, इस मन का 10 से 12% भाग ही चेतन मन है। बाकी जो है वो अवचेतन मन है। 88 से 90% भाग जो है वो है अवचेतन मन। और इस चेतन मन और इस अवचेतन मन के बीच में दोस्तों एक लेयर होता है। एक लेयर, लकीर दिखाई दे रहा है आपको? लकीर दिखाई देता होगा आपको, बीच में एक लकीर सीधा, वो है दोस्तों फिल्टर लेयर। जैसे कि आप समझ लीजिए ना, चाय बनाते हैं ना, छन्नी होता है ना, छन्नी, समझ लीजिए वही, समझ लीजिए बीच में एक लेयर होता है, पतली सी एक लेयर होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं फिल्टर लेयर। इस फिल्टर लेयर का निर्माण ना दोस्तों 0 वर्ष से लेकर 8 वर्ष के आयु तक मनुष्य के शरीर में होता है। यानी मैं, आप या कोई भी बच्चा आज है तो उसका 0 वर्ष से 8 वर्ष की उम्र में यह फिल्टर लेयर का निर्माण होता है। ठीक है, और हम भी या कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में आया है, इस फिल्टर लेयर का निर्माण 0 से 8 वर्ष की उम्र में भी हुआ है। अब दोस्तों इस चेतन मन का क्या कार्य है? इस फिल्टर लेयर का क्या कार्य है? अब चेतन मन क्या करती है? ये बहुत सारे सवाल हैं। इसको जानना क्यों जरूरी है? ये बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों।
आज की वीडियो यही तक है। नेक्स्ट पार्ट में हम ये तमाम बातें आपको बताएंगे कि चेतन मन का क्या कार्य होता है, ये फिल्टर लेयर क्या होता है और अवचेतन मन क्या होता है। आप चाहें तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताए गए हर एक बातों को आप नोट भी कर सकते हैं। नोट करते करते आपके पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ निकल के आएगा और जब आप पूरे पैराग्राफ को जब देखेंगे, पूरे जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं, ये एक बेहतरीन ज्ञान मुझे आज इस चैनल के माध्यम से मिला है। हर व्यक्ति के लिए वीडियो है, चाहे वो इस कंपनी में काम करते हैं या नहीं करते। भली खिलेश ट्रेनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरुआत किया, लेकिन दुनिया के कोई भी लोग यदि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं या इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो अगले पार्ट में मिलते हैं इसके नेक्स्ट नॉलेज को लेकर के, एक बेहतरीन नॉलेज को लेकर के। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों।